हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम अजंता गुफा के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने जो गुफा पढ़ाई थी अजंता कैसे ये गुफा है, तो थोड़ा उसके बारे में मोटा मोटा बोल देते हैं। जैसे कि हमने बात की थी पहले, अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजिष्ठा नामक गांव है, वहीं पर ये अजंता गुफा स्थित है। अजंता गुफा घोड़े के नाल, जो घोड़े के नाल होती है उसके आकार जैसी, चांद के अर्ध चांद जो होता है उसके आकार जैसी ये जो गुफा है अजंता गुफा है। हमने जो चित्र भी बना दिया। और हमने ये बात की थी कि वहाँ पर अजंता जो गुफा है वहाँ पर नदी बहती है, बघोरा नाम की नदी बहती है। इसका समय काल है 200 से 700 ईसा पूर्व में, या शताब्दी कह सकते हैं। और इसको जो है, ये जो गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। और इसको जो है 5 राजवंशों ने जो है इसका निर्माण किया था। तो कौन कौन से राजा थे, तो इसके ही बारे में आज जानकारी देंगे। कैसे कैसे उन्होंने किस किस गुफा का निर्माण किया था, कैसे कैसे उनका समय काल था, इसमें कौन कौन नंबर की जो गुफा है इसके बारे में आज पढ़ाएंगे। और हमने कल जो है हमने बात बताई थी कि हीनयान महायान क्या है। हीनयान के जो लोग थे इस गुफा को, ये जो गुफा है अजंता गुफा में, हीनयान के लोग जो है उनका कहना यह था कि हम बुद्ध के चित्र और मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। उनके जो चित्र बने थे, मूर्ति बनी थी, तो उनके चित्र और मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, उनके प्रतीक चिन्हों को हम मानेंगे। ये हीनयान के लोगों का कहना है। महायान के जो लोग थे उनका ये कहना था कि हम उनके चित्र और मूर्ति और उनके प्रतीक चिन्ह को मानेंगे, तो वो सभी को मानते थे और हम उनकी पूजा करेंगे। फिर महायान के लोग कहते थे, महायान के जो लोग थे उसमें जो चित्र बनाए गए हैं 1, 2, 9, 10, 16, 17, इसमें जो है गौतम बुद्ध के चित्र बने हैं। और इसमें जो है 29 गुफाएं हैं, किसी किसी में 30 गुफाएं बताई गई हैं, इसी में है। तो दोनों को याद रखना है, क्योंकि अगर बात की जाए इसमें जो है बात ये भी है कि 5 जो है चैत्य गुफाएं हैं और 25 जो है बिहार गुफाएं हैं। इसमें 5 जो चैत्य गुफाएं हैं उसमें हैं, क्रम है 9, 10 हो गया, 16, 19, 26, 29। इसमें जो है ये 5 चैत्य गुफाएं हैं और सारी शेष जो है 25 जो है बिहार गुफाएं हैं। तो आज हम इसी गुफा को आगे पढ़ाएंगे। हमने पहले इतना बताया था वीडियो में, तो उसी के आगे का वीडियो पढ़ा रहे हैं। चलिए, निर्माण। इस गुफा का निर्माण जो है 5 राजवंशों ने जो है निर्माण किया था। 5 जो 5 राजवंश थे उन्होंने इस गुफा का निर्माण जो है 200 से 700 ईस्वी भी कह सकते, ईस्वी 200 से ईसा पूर्व में बात की जाए तो उसमें ईसा पूर्व लिख सकते हैं। ईस्वी में, ईसा पूर्व में अगर है तो उसी को हम भी ईस्वी बोल सकते हैं कि 7वीं ईस्वी, 200 ईस्वी, 2 ईस्वी, 1 ईस्वी। अगर 100 है, 100 ईस्वी, 100 ईसा पूर्व, तो उसे हम 1 ईस्वी मानेंगे। तो इसमें क्या है, अगर बात है यहाँ पर तो हम यहाँ 2 ईस्वी मानेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ 7वीं ईस्वी मानेंगे, तो यहाँ पर 7वीं शताब्दी हम करेंगे। 7वीं शताब्दी में जो है इस गुफा का निर्माण किया गया और इसमें समय जो है इतना ही लगा। और बात की जाए कितना समय लगा, तो ये देखते हैं। इसमें समय लगा 850 वर्ष। अब यहाँ पर बात ये है कि 850 वर्ष बहुत होते हैं, इसमें यह भी हो सकता है
कि जो लोग काम करते थे, फिर उनके बच्चे, ऐसी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऐसे यहाँ पर जो है काम चालू था, जिससे कि इस गुफा का निर्माण कर पाए थे, ऐसा था। तो जो 5 राजवंश थे, पहले हम उनके बारे में बताते हैं। 5 राजवंश कौन कौन हैं और कौन सी गुफा का निर्माण किया था, इसके बारे में देखते हैं। पहले में है, यहाँ देखते हैं, ये जो गुफा है, गुफा चांद के आकार जैसी है, घोड़े के नाल के आकार जैसी है। और यहाँ पर ऐसे क्रम हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे जो है सारे उसमें जो है क्रम है, गुफा की कौन कौन सी गुफा हैं, कैसे कैसे किस गुफा में चित्र बनाए गए हैं। तो इसमें जो है ऐसे क्रम है, वैसे क्रम याद रखना। इस प्रकार जो है ऐसे जो है 29 गुफाएं हैं, ऐसे जो क्रम है, ऐसे 29 जो है ऐसा क्रम है। यहाँ पर 21 तक आया है, तो ऐसे जो है 31 गुफाएं हैं। तो ऐसे याद रखना। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, 5 जो राजवंश है, कौन कौन से थे जो राजवंश, राजवंश थे। पहले है शुंग, शुंग है, फिर है सातवाहन, सातवाहन है, फिर है वाकाटक, फिर है चालुक्य, सॉरी चालुक्य नहीं, गुप्तकाल, गुप्तकाल हैं, फिर है चालुक्य, चालुक्य। ऐसे जो है इनका क्रम भी हमें याद रखना, 1 2 3 4 5। इसमें हम क्रम भी याद रखें, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि किन किन राजवंशों ने जो है इस गुफा का निर्माण किया था, उनका क्रम बताइए। तो हम ऐसे क्रम जो है लिख सकते हैं कि इस गुफा में दूसरे नंबर पर सातवाहन है, तीसरे नंबर पर वाकाटक है, चौथे में गुप्तकाल है, 5वें में चालुक्य है। तो ये जो गुप्त काल के पहले देखते हैं, गुप्त काल के जो लोग थे, गुप्त काल और सातवाहन, इन्होंने जो है पहली, इसमें जो गुफा है 1 2, ये यहाँ पर गुफा है, ये 1 2 का निर्माण किया था। किसने, इस गुफा का 1 2 गुफा का निर्माण किया था। किन राजवंशों ने, सातवाहन और शुंग ने जो है इसका निर्माण किया था। और ये जो है 475 में जो है 475 में जो है 450, सॉरी 475 से 50 ईसा पूर्व में, यहाँ पर 475 की बात है, यहाँ 475 में जो है और 50 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर मरणासन राजकुमारी का चित्र, मरणासन जो राजकुमारी है वहाँ पर जो है ये चित्र बनाया गया। किसने बनवाया था, वाकाटक राजवंश ने जो है मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी ने जो है, ये जो वाकाटक राजवंश थे, उन्होंने एक मरणासन राजकुमारी का जो है चित्र बनाया था, जो ऐसे था। मरणासन राजकुमारी का ऐसे ही जो एक पीड़ा से कराह रही थी, उस प्रकार वहाँ पर जो है चित्र बनाया गया था। फिर देखते हैं ये जो गुप्त काल ने जो बनवाया था, ये 9-10 गुफा का निर्माण किया था।
ये जो गुफा है किस नंबर की, चौथे नंबर में। गुप्त काल ने अगर पूछे क्वेश्चन आए कि गुप्त काल अजंता गुफा में गुप्त काल ने कौन सी गुफा का निर्माण किया था, तो यहाँ लिख देना 9-10 नंबर की गुफा। ये 9-10 नंबर की गुफा यहाँ पर है, यहाँ सॉरी यहाँ पर है 9-10 यहाँ। ये देखो वैसे अर्धचंद्राकार बनाई गई यहाँ है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है गुप्त काल ने जो है 9-10 नंबर की गुफा का निर्माण किया था। फिर आगे देखते हैं चालुक्य। चालुक्य जो थे उन्होंने 16-17 नंबर की गुफा का निर्माण किया था। ये जो ये चित्र है, चित्र में भी ऐसा है। ये जो गुफा है इसी में भी चित्र ही बने हुए हैं, जिस नंबर में 1-2 में 9-10 में 16-17 में। ये चित्र जो है गौतम बुद्ध के बौद्ध के ऊपर सारे चित्र बनाए गए हैं कि इनका कैसा कैसा इनका जीवन हुआ, कैसे कैसे इन्होंने अपना ज्ञान दूसरों को दिया गया, उनके बारे में अपने अपने जिज्ञासा के अनुसार जो है यहाँ पर चित्र बनाए थे। और फिर देखते हैं यहाँ जो आते थे भिक्षु, यहाँ तक बता दिए। अब यहाँ जो भिक्षु आते थे इस गुफा को देखने, लोग जो आते थे यहाँ भिक्षु गुफा को देखने, तो यहाँ पर रुकते थे। जब रुकेंगे तो उनको तो ये पता नहीं था कि यहाँ चित्र हैं। जब चित्र हैं तब उनके जो मन में जिज्ञासा होती थी उन्होंने उनके बारे में पढ़ा था कि ऐसे ऐसे बौद्ध गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ऐसे ऐसे ज्ञान दिया। तो वहाँ जब भिक्षु आते हैं, कहाँ, महाराष्ट्र के अजंता गुफा। महाराष्ट्र में जो अजंता गुफा है वहीं आते हैं भिक्षु देखने के लिए। क्या देखने? उन चित्रों को। जब उन चित्रों को देखते हैं तब जब चित्रों को देखने के बाद उनका कहना यह था कि ऐसे जो गौतम बुद्ध थे उनका ऐसे प्रतीक था, ऐसे करते थे, ऐसे ज्ञान देते थे। तो जो भिक्षु आते थे वहाँ पर जो है, भिक्षु होते हैं वो जो यात्री या कहीं यात्री ठहरते थे। वहाँ जो भिक्षु आते थे वहाँ रुकते थे, तो उनके अंदर जो जिज्ञासा होती थी उन चित्रों को, तो वहाँ पर रेखांकन करते थे या कहीं लाइन खींचते थे या कहीं रेखांकन या कहीं रेखा कह सकते हैं। रेखा जो है वहाँ पर खींचते थे, जो किसके ऊपर, जो है गौतम बुद्ध के चित्रों के ऊपर कि वहाँ चित्र कैसे बनाए थे, किस प्रकार थे, तो उनके ऊपर जो है चित्र बनाते थे कि ऐसे ऐसे थे। तो इस प्रकार जो भिक्षु आते थे, ये भिक्षु कह सकते हैं, यात्री कह सकते हैं। जो यहाँ यात्री आते थे रुकने के लिए कि हम आए हैं यहाँ देखें कैसी कैसी गुफा बनाई थी, राजवंशियों ने जो गुफा बनाई थी, इसका निर्माण जो है 850 वर्ष में जो हुआ है। तो कोई भी सुनेगा तो जाएगा कितने वर्ष लगे हैं, कैसे कैसे वहाँ गुफाएं हैं, कौन कौन चित्र हैं, किस प्रकार से हैं। और ये जो चित्र बनाए गए हैं ये महापुरुष गौतम बुद्ध जी के बनाए गए हैं। तो उनको देखने के लिए यहाँ पर अच्छे अच्छे ढंग से यहाँ पर चित्र जो है फ्रेस्को बोनों के माध्यम से यहाँ चित्र बनाए गए थे। उसी में जो है यहाँ पर कैसे चित्र बनाते थे गौतम बुद्ध के,
तो वहाँ पर कौन आते थे यात्री, कोई भी लकीर पा जाते थे, वहाँ कहीं दीवार में बना देते थे ऐसे कि ऐसे जो गौतम बुद्ध थे ऐसे बैठे हुए थे ऐसे करके। तो इस प्रकार जो आते थे दीवार में बना देते थे। दीवार में जब बनाते थे तो उनका धीरे धीरे करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में या कहीं पूरे विश्व में भी उनका प्रचलन हो गया, प्रचार भी हो गया। इस प्रकार जो है वहाँ अजंता गुफा को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं जो चित्र जो है किस किस गुफा में जो निर्माण किया गया था, कौन सी गुफा के चित्र जो है पुराने हैं, कौन सी गुफा के चित्र जो है पहले के हैं, इसमें देखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ चैत्य में जो चित्र हैं, चैत्य गुफा। ये चैत्य गुफा में पूजा संबंधित पूजा संबंधी मीन्स होता है जो चैत्य गुफा थी उसमें पूजा हुआ करती थी। तो उसमें जो है कौन कौन सी गुफा में पूजा होती थी ये देखते हैं। इसमें देखते हैं 9 नंबर की जो गुफा थी, 9 नंबर और 16 नंबर की गुफा, 19 नंबर की गुफा, 26 नंबर की गुफा और 29 नंबर की जो गुफा थी उसमें जो है चित्र की पूजा होती थी। वहाँ जो पूजा ग्रह था, चैत्य में पूजा होती है, अब हमने लिख दिया है यहाँ पर। इसमें जो पूजा होती थी कैसे कैसे किन किन गुफाओं में, तो उसमें जो है 9 नंबर 9, 10, 16, 19, 26, 29 इसमें जो है यहाँ पर पूजा ग्रह होती थी। जो वहाँ बहुत भिक्षु आते थे, वहाँ रुकते थे और उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार वहाँ कौन कौन सी पूजा ग्रह थी, तो हमने इन गुफाओं को बता दिया कि ऐसी ऐसी यहाँ पर इस नंबर की ये गुफा है। अब देखते हैं ये जो गुफा है इसमें जो है कैसे कैसे जो है पुराने चित्र हैं। कहते हैं कि इस गुफा कितने पुराने चित्र हैं, तो उसमें देखते हैं थोड़ा निर्माण। सबसे नए चित्र, सबसे यहाँ पर ये पूछ रहा कि जो निर्माण किया गया था गुफा में, वहाँ पर चित्र थे, गुफा में चित्र, तो उसमें किस नंबर में जो कौन सी गुफा में पुराने चित्र हैं। इसमें 1 और 2 में जो है सबसे पुराने चित्र पाए गए, सबसे पुराने। अगर पूछे एक क्वेश्चन इसमें भी है, अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा कौन है। अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा कौन है। तो यहाँ लिख देना, हाँ सबसे प्राचीन गुफा है 13 नंबर की जो गुफा है, ये सबसे प्राचीन गुफा, बहुत पुरानी गुफा है। सबसे पहले इस गुफा का निर्माण किया गया था।
अगर चित्रों में बात की जाए कि सबसे वहाँ नए चित्र कौन है, तो ये लिख देना 1 2, 1 2 यहाँ पर है। तो इसी के आगे का वीडियो हम अगले उसमें बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और जहाँ पर आपको कोई कुछ डाउट लगे तो कमेंट कर पूछ लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो अपने दोस्तों को, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं तो हमें भी लगे कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी है और कैसी लग रही है। इसको कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।